अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी के इस नए वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि कल से 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज जीएनएम एएनएम डिप्लोमा पैरामेडिकल डी फार्मेसी की जो काउंसलिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट होने जा रही है। इस बीच मैंने आपको काउंसलिंग का प्रोसीजर ऑलरेडी समझा दिया और किस किस कैंडिडेट को जाना है, फ़ी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है। तो यहाँ पे आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सीट्स के बारे में कि मतलब टोटल कितनी सीट्स हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए, सीट्स कितनी है, कितने कैंडिडेट्स हैं, और उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि गवर्नमेंट कॉलेज जो वो कितने हैं और उनमें कितनी कितनी इनटेक कैपेसिटी है वो मैं इस वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूँ। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हो। देख लेते हैं यहाँ पे 12th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की काउंसलिंग के बारे में। तो देखिए सीट मैट्रिक्स तो अभी तक बोपी की वेबसाइट पर लाइव नहीं हुआ है, मे बी कल 10 साढ़े 10 बजे तक जब वो बोपी की वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा, जब हो जाएगा मैं आपको उसका PDF प्रोवाइड करवा लूँगा। बाकी आप खुद भी वहाँ पर चेक करते रहिए, वहाँ पर जो वो ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स जो आ जाएगा। लेकिन जो इन्होंने इस बार टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स दिया था अपने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, मैं आपको वही यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो इसमें अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टोटल कैंडिडेट्स की, तो टोटल जो कैंडिडेट्स हैं वो लगभग 11,000 के आसपास हैं जो कैंडिडेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, यानी कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट में जो वो मेंशनड है, जो कैंडिडेट एलिजिबल हैं काउंसलिंग के लिए। और उसके साथ साथ सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो सीट्स यहाँ पे लगभग 15,000 सीट्स हैं, यानी कि 11,000 स्टूडेंट्स और 15,000 यहाँ पे सीट्स हैं। मतलब कि सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। दैट्स क्लियर कि जो कैंडिडेट काउंसलिंग में जाएगा उस कैंडिडेट को डेफिनेटली कोई ना कोई कॉलेज, कोई ना कोई कोर्स वहाँ पे दिया जाएगा। अब गवर्नमेंट मिलेगा या प्राइवेट मिलेगा ये डिपेंड करेगा आपकी परसेंटेज पे। अगर आपकी परसेंटेज 80 के आसपास है तो आप के ज़्यादा चांसेस हैं गवर्नमेंट मिलने के, और अगर आपकी 70 के आसपास भी है तो भी मिल सकता है। बाकी अगर आपकी 55 या 60 के आसपास है तो गवर्नमेंट कॉलेज फिर आपको नहीं मिल सकता, तो फिर आपको प्राइवेट मिलेगा अगर आप ओपन मेरिट से। बाकी वो डिपेंड करेगा आपकी परसेंटेज और आपकी कैटेगरी वगैरह क्या होगी, उस पर हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे। तो जो कैंडिडेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, चाहे वो किसी भी दिन, 15 दिन हमारी काउंसलिंग यहाँ पे चलेगी। अगर 15 दिन में किसी भी दिन आप काउंसलिंग के लिए जा रहे हो तो आप ये मान के चले जाना कि आपको डेफिनेटली कोई ना कोई कॉलेज मिलेगा, क्योंकि सीट्स 15,000 हैं और 11,000 यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं। बाकी फिलहाल ये जो सीट्स हैं ये टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स में मेंशनड है। बाकी जो ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स होगा वो कल 10 साढ़े 10 11 बजे तक जब वो वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा, आप उधर भी देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल मान के चलिए आप 15,000 सीट जो वो यहाँ पे आप लोगों के लिए है। अगर 15 नहीं, चलो 14,000 ही सीट्स हैं, लेकिन कैंडिडेट्स तो सिर्फ 11,000 हैं, तो सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, कैंडिडेट्स काफ़ी कम है। और इस बार इन्होंने जो वो सभी कैंडिडेट्स को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका यहाँ पे दिया, क्योंकि यहाँ पे दूसरा राउंड काउंसलिंग का होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे यही महीना आपका एडमिशन्स का है INC के हिसाब से। फिर इनको एक्सटेंशन मिले या ना मिले तो ये एक ही महीने में सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे, और वहीं पर आपको जो वो स्पॉट में ही प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट भी दी जाएगी, और आपको उसी दिन नेक्स्ट डे फिर एडमिशन के लिए भी जाना पड़ेगा। बहरहाल ये तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, हम अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में, गवर्नमेंट यहाँ पे कितने हैं और प्राइवेट यहाँ पे कितने हैं। तो ये सब डिस्कस करने से पहले मैं आपको कोर्सेज के बारे में थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि कौन कौन सा कोर्स इसमें आता है जिसके लिए आप कल काउंसलिंग कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है GNM, दूसरे पे हमारा आता है ANM। GNM जो होता है वो 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, और ANM जो होता है हमारा 2 साल का, दोनों नर्सिंग के डिप्लोमा है। उसके बाद मेडिकल असिस्टेंट या जिसको फार्मेसी असिस्टेंट भी कहते हैं ये भी है, ये 2 साल का होता है। लैब असिस्टेंट, डेंटल असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट, सैनिटरी इंस्पेक्टर, उसके बाद ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, उसके बाद ECG टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन यानी कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, डी फार्मेसी, ISM टेक्नीशियन, उसके बाद फिजियोथेरेपी और डायलिसिस टेक्नीशियन। ठीक, ये सारे के सारे ये पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी के डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिनका ड्यूरेशन जो होता है वो 2 साल का होता है। और बाकी इसमें सारे कोर्सेज का वैसे 2 साल का ही ड्यूरेशन है, बस GNM का जो ड्यूरेशन होता है वो 3 साल का होता है। और उसके साथ साथ इसमें MRT कोर्स भी है, मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन, जो सिर्फ और सिर्फ सिक्किम और सोरा में करवाया जाता है। बाकी MRT जो वो किसी को मतलब किसी भी कॉलेज में नहीं करवाया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ सिक्किम और सोरा में ही यहाँ पे करवाया जाता है। तो अब यहाँ पे हम देख लेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में, कौन कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है। सबसे पहले हम जम्मू की बात करें, इसमें जो पहले गवर्नमेंट कॉलेज है वो पहले AMT स्कूल बख्शीनगर जम्मू है। इसमें यहाँ पे लगभग आपकी 590 सीट्स रहेंगी। उसके बाद AMT स्कूल, ANMT स्कूल गांधीनगर जम्मू, इसमें 155 सीट्स हैं। उसके बाद GNM स्कूल अखनूर, इसमें 50 सीट्स रहेंगी। उसके बाद ANMT स्कूल कठवा, इसके लिए 165 सीट्स रहेंगी। उसके बाद गवर्नमेंट GNM स्कूल कठवा, इसके लिए 40 सीट्स रहेंगी। उसी तरह से यहाँ पे अगर आप देख लोगे गवर्नमेंट GNM स्कूल रियासी, इसके लिए यहाँ पे 30 सीट्स रहेंगी। उसके
उसके बाद ANMT स्कूल उधमपुर, इसके लिए 165 सीट्स रहेंगी। GNM उधमपुर, इसके लिए यहाँ पे आपको 40 सीट्स रहेंगी। उसके बाद ANMT स्कूल जो राजौरी का, इसमें 165 सीट्स रहेंगी। उसके बाद ANMT स्कूल जो आपका है पुंछ का, इसमें 165 रहेंगी। उसके बाद ANMT स्कूल डोडा, इसमें भी 165 रहेंगी। ANM स्कूल किश्तवाड़, इसमें यहाँ पे आपकी जो है वो 30 सीट्स रहेंगी। कुछ ही कोर्सेज इसमें करवाए जाते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ANM स्कूल रामबन, इसमें आपकी 30 सीट्स जो है यहाँ पे रहेंगी। इसमें आपका थोड़े से एक दो कोर्सेज यहाँ पे करवाए जाते हैं, तो टोटल यहाँ पे आपके पास 30 सीट्स रहेंगी। ठीक, तो ये जो 13 कॉलेजेस हैं ये सारे के सारे गवर्नमेंट हैं और ये जम्मू में यहाँ पे पढ़ते हैं। बाकी जो मदर मेहरबान इंस्टीट्यूट है जम्मू का, ये सारे के सारे प्राइवेट हैं। तो प्राइवेट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसमें आपको रिजर्वेशन कैटेगरी की नहीं मिलेगी। कैटेगरी की जो आपकी रिजर्वेशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस में ही दी जाती है। प्राइवेट में आपकी कोई भी रिजर्वेशन यहाँ पे नहीं मिलेगी। ठीक, तो जो टोटल जम्मू में गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो यहाँ पे लगभग 79 हैं, जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हैं। उसके बाद हम अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो पहले हमारा AMT स्कूल श्रीनगर है जिसमें 570 सीट्स रहेंगी। उसके बाद ANMT स्कूल कंगन, इसमें 120 रहेंगी। AMT स्कूल बारामूला जो GMC बारामूला की एफिलेटेड है, इसमें 455 सीट्स रहेंगी। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल ऑफ नर्सिंग बारामूला, इसमें 40 सीट्स रहेंगी। AMT स्कूल अनंतनाग, इसमें 165 रहेंगी। उसके बाद AMT स्कूल जो अनंतनाग का, इसमें 165 रहेंगी। उसके बाद नर्सिंग स्कूल जो अनंतनाग का, इसमें 30 सीट्स रहेंगी। AMT स्कूल कपवारा में 195 रहेंगी। उसी तरह से यहाँ पे हमारा AMT स्कूल जो लेह है, ये तो लेह के हैं, इनको आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है। बाकी यहाँ पे कुपवारा का AMT है, इसमें आपको 195 रहेंगी। और बाकी यहाँ पे एक दो जो लेह लद्दाख के भी हैं, कारगिल के भी हैं 2, तो बाकी के जो रहेंगे वो यहाँ पे प्राइवेट आपके रहेंगे। इसमें यहाँ पे गवर्नमेंट में शोपियन के भी 1-2 हैं, बडगाम में भी और कुलगाम में भी है, पुलवामा में भी है। उसके बाद यहाँ पे कारगिल और लेह में एक है। तो बाकी यहाँ पे देख सकते हैं बाकी के जो है वो यहाँ पे प्राइवेट है। तो लगभग इसमें आपके 75 के आसपास कश्मीर में भी आपकी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस देखने को मिलेंगे और 79 आपको जो है वो जम्मू में भी देखने को मिलेंगे। मतलब 50-50 दोनों जगहों पे है। तो टोटल यहाँ पे अगर आप देख लोगे 134 कॉलेजेस हैं जहाँ पे आपके कोर्सेज करवाए जाएंगे और इसमें MRT में हमारा सिक्किम में सो रहा है वो भी यहाँ पे आपका है। तो टोटल 135 यहाँ पे आपके कॉलेजेस हैं। और सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 15,000 यहाँ पे आपकी सीट्स रहेंगी। MRT का जो ड्यूरेशन होता है वो आपको पता है कि 1 साल का यहाँ पे डिप्लोमा होता है। तो 15,000 यहाँ पे आपकी सीट्स रहेंगी जो कल मतलब जो हमारे इस राउंड काउंसलिंग में फिलअप हो जाएंगी। फिर अगर इनके पास टाइम रहा तो शायद दूसरा राउंड भी करेंगे, लेकिन दूसरा राउंड होने का कोई भी चांस नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर भी इन्होंने जो है एक ही राउंड काउंसलिंग का किया था और इस बार तो इन्होंने सभी कैंडिडेट्स को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का चांस दिया। तो वो यहाँ पे क्लियर है कि दूसरा राउंड काउंसलिंग का यहाँ पे नहीं होगा। तो सीट मैट्रिक्स जब आ जाएगा आप एक बार उसको भी ज़रूर चेक कर लेना क्योंकि ये जो सीट्स यहाँ पे है ये टेंटेटिव हैं, ये थोड़ा आगे पीछे भी नंबर हो जाता है। तो बाकी आप मान के चलिए 15,000 तो सीट्स इसमें है, तो थोड़ा सा अगर आगे पीछे भी गए तो भी इतना ही यहाँ पे आपका नंबर रहेगा। बाकी कॉलेज में कौन कौन सा कोर्स है, किस में कितनी सीट्स हैं, वो जब सीट मैट्रिक्स आ जाएगा उसमें अच्छी तरह से चेक करके उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रेफरेंस शीट जो वो फिल कर देना और उसमें आप वही कॉलेजेस वही कोर्सेज रख लेना जिसमें आपको जाने का इंटरेस्ट हो, क्योंकि वो उसको आप फिर आगे चल के अपग्रेड या चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि डेट मतलब एक ही राउंड होने वाला है तो दूसरा राउंड जब होने वाला ही नहीं है तो आप उसको चेंज यहाँ पे बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो ये था आपका थोड़ा सा सीट्स के बारे में जो मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट अगर आपका है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी जब सीट मैट्रिक्स आ जाएगा मैं उसका PDF आपको टेलीग्राम पे जो वो फॉरवर्ड कर दूंगा।